गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एमपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। देखो बेटा, आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, cos x इज इक्वल्स टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है cos x इज इक्वल्स टू -1/2 x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। यानी कि जो कोण बन रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी तीसरे चतुर्थांश में बन रहा है। आपको कोस की वैल्यू दी हुई है, बाकी के जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे सिर्फ एक चीज़ दी हुई है कोस एक्स। ठीक है बेटा, बाकी के 5 आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले कोस की हेल्प लेकर के किसको फाइंड किया जा सकता है, साइन को, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या दी हुई है, -1/2 और इसका स्क्वायर करना है हमको। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/4, और 1 माइनस 1/4 क्या होता है, 4 1 जा 4 -1, 4 एकम 4 -1, 3/4। ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है बेटा आपके पास। हमको चाहिए साइन एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और एक बात बताइए बेटा, अगर x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो साइन जो होता है वो प्लस होता है या माइनस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है। ASTC रूल को फॉलो करेंगे हम यहाँ पे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, tan होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -√3/2। क्लियर है। नेक्स्ट साइन आ चुका है, साइन के बाद हम tan लेकर के आते हैं, क्योंकि tan x इज इक्वल्स टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और हमारे पास इन दोनों की ही वैल्यू है। साइन एक्स है √3/2। केवल वैल्यू लीजिए आप, साइन का चूज़ तो हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। साइन की वैल्यू √3/2 और कॉस की वैल्यू 1/2। तो बेटा ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, √3, tan x इज इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan प्लस ही होगा। सो वैल्यू ऑफ tan x, अतः tan का मान हो जाएगा √3। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, tan आ चुका है। इसके बाद हम लेके आएंगे, tan के बाद क्या लेके आ सकते हैं, कोट, क्योंकि tan का उल्टा कौन होता है, कोट होता है। ठीक है भाई, tan के बाद कोट की वैल्यू फाइंड करते हैं, और कोट की वैल्यू निकालने के लिए कोट x बराबर होता है 1/tan x। तो कोट x बेटा आ जाएगा 1/tan की वैल्यू √3 आई थी। यहाँ फिर से लिखेंगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो बेटा कोट x इज इक्वल्स टू प्लस ही होगा 1/√3। कोट की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है इसलिए। अब हमको लाना है सेक थीटा, यानी कि सेक एक्स, और सेक एक्स होता है 1/cos x। कॉस की वैल्यू अपने पास है ही, कितनी है, -1/2, और आप यहाँ पर +1/2 ले लीजिए, क्योंकि साइन का चूज़ हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लास्ट में कर लेंगे। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए सेक एक्स जो होगा वो -2 होगा, क्योंकि सेक थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसलिए। अब बच गया लास्ट अपने पास कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स होता है 1/sin x। तो कोसेक एक्स हो जाएगा 1/sin x की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2।
और ये कोसेक एक्स जो है ये हो जाएगा बेटा कोसेक एक्स बराबर 2/√3। अब एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए जो कोसेक एक्स है वो हो जाएगा -2/√3। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x बराबर 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sec x बराबर 13/5 दिया हुआ है और x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो sec से सबसे पहले वैल्यू cos की फाइंड की जा सकती है, क्योंकि cos x बराबर होता है 1/sec x। तो cos x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/13/5। तो cos x जो है वो हो जाएगा 5/13। x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, सो वैल्यू ऑफ कोस एक्स अर्थात कोस एक्स का मान 5/13 ही रहेगा। आप इस रूल से देख लिया करें, ऑल प्लस यहाँ एस, यहाँ टी, यहाँ सी, यहाँ साइन और कोसेक, यहाँ टेन कोट, यहाँ कोस और सेक। अब कोस हमारे पास आ चुका है, कोस जब आ चुका है तो हम साइन ला सकते हैं। कोस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो अपने पास आएगा √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, √1 - cos की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 5/13, और फिर उसका क्या करना है स्क्वायर। तो साइन एक्स जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1 - 25/169, 25/119। साइन एक्स बराबर एलसीएम लो डायरेक्ट 169 - 25, और 169 - 25 करेंगे तो अपने पास 144 बचेगा अपॉन 169। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगी 12/13, 12/13। वापस से एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये है तो इसका मतलब साइन एक्स क्या होगा माइनस होगा, तो -12/13 हो जाएगा। साइन की वैल्यू हम ला चुके हैं, अब साइन आ गया है तो साइन का उल्टा इससे कोसेक भी फाइंड किया जा सकता है। कोसेक एक्स बराबर क्या होता है 1/sin x। तो यहाँ से कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, और साइन की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, क्या आई थी 12/13। तो कोसेक एक्स जो है वो हो जाएगा 13/12। एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है बेटा, और चतुर्थ चतुर्थांश में है तो फिर कोसेक क्या होगा माइनस ही होगा, -13/12। अब बच गया टेन और कोट, टेन एक्स फाइंड कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो टेन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, साइन की वैल्यू आई थी अपने पास 13/12, और कोस की जो वैल्यू थी वो अपने पास आई थी 13/5। तो बेटा टेन एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे, 5/12। एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 भी माइनस होता है, सो वैल्यू ऑफ 10x इज इक्वल टू -5/12। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/12। अब बच गया अपने पास कोट एक्स, और कोट एक्स की वैल्यू तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, क्योंकि कोट एक्स बराबर क्या होता है 1/10x, और 10 की वैल्यू आपके पास है ही 5/12। तो बेटा कोट की जो वैल्यू है कोट एक्स वो हो जाएगी 12/5। एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोट भी क्या हो जाएगा नेगेटिव -12/5। तो इस प्रकार से आप मान ज्ञात कर सकते हैं किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देने पर। बाकी सभी का 2 क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे देता हूँ, या आप कर लेना घर से। फर्स्ट है साइन एक्स इज इक्वल टू 7/25, और जो थीटा है जो एक्स है, ठीक है, एक्स है सेकंड क्वाड्रेंट में,
सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे चतुर्थांश में। पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कोटैक्स इज इक्वस टू 6/8। ठीक है बेटा। और जो थीटा है यानी एक्स है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड में ले लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इनका आंसर मुझे बताना है कल, बाकी नेक्स्ट क्लास में।